हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप दैट सब लोग अच्छे से होंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ इंटीग्रेशन के एक इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, जिससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। जो आपके एक्सरसाइज 7.5 है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या है वो इंपॉर्टेंट टूल, क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर सारे क्वेश्चन डील करने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस टूल को कैसे इंटीग्रेशन में यूज करना है और कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढेर कर देना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बड़े ही इजी वे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को सीख जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, ये कह रहा है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल लिख रखा है, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन टूल यूज होती है वो रैशनल फंक्शंस को ही इंटीग्रेट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है ना, कैसे यूज करते हैं वो देखो। आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन की पहली कंडीशन ये होती है कि जो रैशनल फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, आपके पास में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब ये डिग्री बराबर हो जाए देन परफॉर्म, क्या परफॉर्म करें भाई, एक्चुअल डिवीजन। पहले तो आप क्या करें, एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करें, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहता है पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपका रैशनल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप उस रैशनल फंक्शन को अलग अलग फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अब अलग अलग फ्रैक्शन में लिखने की टेक्निक क्या है वो देखो। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो इस रैशनल फंक्शन को लिख दिया करो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर भी। ठीक है, इसके बाद आपका काम यही होता है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जैसे भी आप इक्वेट करके फाइंड आउट करें या x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करें, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वे ये होता है कि यहाँ एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को क्या कर दो, कैंसिल आउट। एलसीएम लेंगे तो ये वाला फैक्टर तो यहाँ डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में x, यहाँ a के डिवाइड में x प्लस 1 है तो a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, x प्लस 2 प्लस में b इंटू b के मल्टीपल में आ जाएगा x प्लस 1b। यहां पर भी एलसीएम ले लिया और फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, देखो जैसे ही ये इक्वेशन बन जाए, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड a एंड b। आपका काम यही है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, कहां से आइडिया लिया, यहां से कि जैसे ही -1 पुट करेंगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x इज -1, a इंटू -1 प्लस 2 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाई a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1। सिमिलरली b की वैल्यू फाइंड आउट करो, भी x को पुट कर दो -2 ताकि ये फैक्टर 0 बन जाए और b की वैल्यू निकल के आ जाए। x की जगह आ जाएगा -2 इज इक्वल टू b इज x इज -2 तो b की जगह b रहेगा, -2 प्लस 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो b आपका क्या आ जाएगा, 2। a is -1 and b is 2 मींस ये इंटीग्रल, ठीक है, इसमें जो ये रैशनल फंक्शन ये इसके बराबर और इसमें a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। मींस आपका जो इंटीग्रेशन है i वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और a की जगह रख दो -1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx प्लस b इज योर 2 डिवाइड में x प्लस 2 और यहाँ dx, ये कर दिया भाई इसको लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग लिख दिया। ठीक है,
अब देखो क्या हुआ इससे, इसका इंटीग्रेशन आपके लिए वेल नोन है, इसका इंटीग्रेशन भी वेल नोन है। क्या करोगे, ये -1 बाहर, dx अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो जब भी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आप क्या करते हैं, लॉग मॉड फंक्शन, तो लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस में 2 टाइम लॉग मॉड क्या हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। अब अगर आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो बिल्कुल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या करता है लॉग के आगे जो लिखा था वो पावर में चला जाता है, यहां -1 पावर में जाएगा, ये बन जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1 पावर -1। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी -1 प्लस लॉग ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो log a इंटू log b, तो ये बन जाएगा log a b, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू आएगा x प्लस 1 पावर -1, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां मॉडुलस लगा देते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और आपने सीखा कि जब क्या हो लीनियर फैक्टर्स गिवन हो देन हाउ टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन सेकंड। क्या है भी क्वेश्चन सेकंड? क्वेश्चन सेकंड में इसने कहा कि इंटीग्रेट dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसको i मान लेते हैं टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर क्वाड्रेटिक है, जब भी क्वाड्रेटिक हो अगर उसको आप रिजोल्व कर पा रहे हैं, उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो फैक्टराइज कर लेंगे। ये बन जाएगा dx के डिवाइड में x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। जब भी लीनियर फैक्टर दिख जाए आपको, लीनियर फैक्टर दिख जाए या फिर ऐसी क्वाड्रेटिक दिखे दैट इज नॉट फर्दर फैक्टराइजेबल, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। देखो, या तो जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको भी बताया उसको फॉलो करें, या फिर इसको तो हम सीधा ही पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने कहा 1/6, देखो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं 1 ओवर। ठीक है, क्या लिख दूं मैं x माइनस 3 और माइनस 1 ओवर x प्लस 3 और dx। आप चाहे तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके देख लेना भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इनकी प्रोडक्ट तो ये नीचे दिखेगी और न्यूमरेटर बनेगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/6 dx अपॉन x माइनस 3 और माइनस 1/6 dx अपॉन x प्लस 3। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि x माइनस 3 का डेरिवेटिव dx होगा, x प्लस 3 का डेरिवेटिव dx होगा, तो ये बन जाएगा 1/6 log mod x माइनस 3। 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या आ जाएगा log mod x प्लस 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहे तो इसको log a माइनस b की प्रॉपर्टी से लिख देंगे log a बाय b, ये log a प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन था। आप डायरेक्ट क्या कर दिए, इसका बिना ट्रेडिशनल मेथड से ही हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख दें आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेथड सीख लिया तो हर जगह वही लगाएंगे, जहां पर दिमाग लग रहा है दिमाग को जरूर लगाएं। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, क्या है थर्ड क्वेश्चन, ये कहता है इंटीग्रेट 3x माइनस 1 dx दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। 3 लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे इसको 3x माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 1
x माइनस 2 x माइनस 3, इसको लिख के देखो लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर जब भी हो तो कांस्टेंट के डिवाइड में लिख दो भाई उनको, प्लस में b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस में c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, एक ही डिनोमिनेटर में क्या रखा है x माइनस 1, तो इसको छोड़ दो, बाकी दो की प्रोडक्ट लिखो x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू a प्लस b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 को छोड़ दो, क्या बचा x माइनस 1 x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा b प्लस x माइनस 3 को यहाँ छोड़ दो, ये दोनों फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू c, और ये आपका क्या है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और लिखने की बजाय भी मैं इनको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। आप भी जब क्वेश्चन करें तो डेफिनेटली इसके बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं। मन ही मन सोच ले कि एलसीएम आती है क्या हो जाएगा, कैंसिल। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कैंसिल होगा भाई। ये लो, एक स्टेप लिखने से आप बचें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाले हैं। इजी है बट लेंथी रहेंगे, तो इसलिए आप क्या करें, प्रोसेस को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। देखो लीनियर में बहुत इजी हो जाता है एबीसी को फाइंड आउट करना। कैसे, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि दो फैक्टर 0 हो जाएंगे। एक बार आप पुट कर लो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 2 इक्वल टू, ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1, ये भी फैक्टर 0। यहाँ देखो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू a, माइनस माइनस कटा 2 से 2 कटा b, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। अब क्या करें, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। दूसरा x को मैं 2 पुट कर लेता हूं, x को 2 पुट किया तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा खाली, और यहां से क्या बचेगा 3 2 जा 6 माइनस 1 5 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू b आपको मिल जाएगा माइनस 5। नेक्स्ट देखो भी x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, x को 3 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0, यहां से क्या बनेगा 3 3 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 और c कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। मींस इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, बिकॉज this and this is same as this, यानी कि integrating this one is same as integrating this plus integrating this plus integrating this one। तो मैं सीधा लिख रहा हूं a is 1 means integration of 1 over x minus 1, यहां dx आ जाएगा, प्लस b is minus 5, तो minus 5 को बाहर लिख लेते हैं, ये रहा minus 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x minus 2 और dx प्लस c is your 4 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 3 और यहां आ जाएगा dx। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x माइनस 1 माइनस 5 टाइम log mod x माइनस 2 प्लस 4 टाइम log mod x माइनस 3 और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में। चाहे तो यहीं पर छोड़ दो और चाहो तो क्या कर दो भाई, इसको थोड़ा log की प्रॉपर्टी से सिंपलीफाई कर दो। इसको देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, log mod x माइनस 1 माइनस 5 को पावर में फेंक देते हैं तो log ऑफ x माइनस 2 पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस log x माइनस 3 पावर 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है log a प्लस log b माइनस log c है, माइनस वाला तो डिनोमिनेटर में जाता है log के और प्लस वाला न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में, ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 पावर 4 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 2 पावर 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या किया हमने, log की प्रॉपर्टी को यूज किया है, क्या किया है, log की प्रॉपर्टी को यूज किया है। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में आंसर यहीं पर छोड़ रखा है,
आप चाहें तो भाई ये भी लिख सकते हैं। ठीक है साहब, तो देखो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन 4? ये कह रहा है इंटीग्रेट x के डिवाइड में दे रखा है आपको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ये रहा dx में। तो आप क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। लीनियर फैक्टर है तीनों के तीनों, तो a के डिवाइड में जाएगा x माइनस 1, b के डिवाइड में रहेगा x माइनस 2 और c के डिवाइड में रहेगा x माइनस 3। सेम तरीके से जैसे अभी किया था, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसको छोड़ के बाकी दो की प्रोडक्ट यहां पर x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू ए प्लस x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इंटू बी प्लस x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू सी। ये मैंने आपको लिखना सिखाया लास्ट क्वेश्चन में। फिर क्या करो, लीनियर फैक्टर की जीरोस को पुट करोगे। एक बार x को वैल्यू 1 पुट कर लो, 1 पुट किया, यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, यहां 1 आएगा, ये दोनों फैक्टर 0 बन जाएंगे। यहाँ 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू ए, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 भाई। यहां से देखो x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू ये फैक्टर 0 ये फैक्टर भी 0। यहां पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू बी, तो बी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस 2 भी। फिर क्या करते हैं, x को 3 पुट कर लो, करने का आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पुट करो जिससे वैल्यू निकालना इजी हो जाए। ये फैक्टर 0 ये फैक्टर 0, यहां क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 इंटू सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3/2। मीन्स इस इंटीग्रल I को आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वेयर a b c are these। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मींस dx अपॉन x माइनस 1 प्लस नहीं, b की वैल्यू -2 है तो यहां लिखेंगे -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 प्लस c इज योर 3/2, तो 3/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 3 और यहाँ dx की। तो I किसके बराबर आ जाएगा 1/2 log mod x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x माइनस 1, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log mod फंक्शन आ जाएगा -2 log mod x माइनस 2 भाई प्लस 3/2 log mod x माइनस 3 और प्लस आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भाई। एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल आप यहीं पर छोड़ देंगे, चाहे तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कितना स्मूथ चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, कई बार तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढेर कर देता है पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन 5, ये कह रहा है इंटीग्रेट आई मान लेते हैं इसको 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहां आ जाएगा dx में। ठीक है, ऐसे रेशनल फंक्शन हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ट्राई करो कि ये फैक्टराइज हो जाए। अगर फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और ये एक्चुअल में क्या है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में आपको इंटीग्रल क्या दे रखा है 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। जब भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो ट्राई टू फैक्टराइज इट, अगर वो फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 ये डिनोमिनेटर में है, 2x न्यूमरेटर में है, इसको क्या लिख देंगे a, क्योंकि क्या है लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट यूज करेंगे a डिवाइड बाय x प्लस 1
प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि 2x किसके बराबर आ जाएगा भाई, x प्लस 2 इंटू ए प्लस x प्लस 1 इंटू बी। बने रहे आप हमारे साथ, आगे आपको दिखाएंगे कि जब यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाए तब कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब क्या करो भाई, दो डिफरेंट वैल्यूज यूज करो x की और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जैसे a को मैंने -1 पुट कर लिया, ये कहां से आइडिया ले रहा हूं मैं कि इससे एक फैक्टर 0 बन जाएगा, यहां से आपको भी आइडिया लेना है। 2 इंटू 1 यहां -2 बराबर, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा और a इज -1 x इज -1, x इज -1 -1 प्लस 2 ये a आ जाएगा, मींस a की वैल्यू -2 मिल गई। फिर क्या करो, x की जगह -2 पुट कर दो, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू -2 -4 बराबर -2 प्लस 1 -b, माइनस से माइनस कटा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मींस यू कैन राइट दिस इंटीग्रल एज, कैसे लिख सकते हैं भाई, i इज इक्वल टू, ये फंक्शन था, इस फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है a इज -2, यानी कि -2 बाहर भी लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस व्हाट इज योर b, b इज 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन -2 log mod x प्लस 1 प्लस 4 टाइम log mod x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास में इंटीग्रल आ जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन 6 के पास। तो देखो कितना स्मूथ चल रहा है अभी, ठीक है ना, कितना स्मूथ आपका पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 ये करें, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x। तो इसमें देखो जरा ध्यान से बेटा, यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी क्या है 2 है, दोनों की डिग्री बराबर है। और जब डिग्री बराबर हो जाए तो सारे रूल फेल होकर बिल्कुल बेसिक जो रूल है इंटीग्रेशन का वो लगना स्टार्ट हो जाता है कि आप क्या करो, इनको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करो यहाँ पर, ठीक है ना। आप इसको क्या करके लाओ, डिवाइड करके लाओ, ऐसा बनाओ कि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है भाई। तो मैंने कहा इसको जरा मैं थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो, यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो, दोनों को कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x और यहाँ आपका dx रहेगा, ठीक है। याद करो पार्शियल फ्रैक्शन को, क्या बनेगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों भाई, इसमें तो हमने कहा ना क्योंकि डिग्री क्या है बराबर है, तो आपको एक्चुअली डिवीजन करने पड़ेगा, एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहां लाओ भाई, ये आपका x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो 2x माइनस 1 इंटू x, तो 2x माइनस 1 इंटू x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x है, तो 1/2 पे जाएगा, 1/2 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, x स्क्वायर माइनस x/2, ये माइनस और ये प्लस हो कैंसिल हो, तो x/2 माइनस 1 मींस इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस ऐसे जो लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर क्या है x/2 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय क्या है आपका ये वाला 2x माइनस 1 इंटू x। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया भाई, इसमें डिग्री बराबर देते ही आपका एक स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। अब इसमें क्या करो, ये i बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहां से 2 ले लो एलसीएम, ठीक है, 2 एलसीएम ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू x और dx। इसका इंटीग्रेशन तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में I1 क्या आ गया,
I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू x और यहां रखा है dx। अब डिग्री न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2x माइनस 1 इंटू x, इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x। एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, x माइनस 2 ये x इंटू a आ जाएगा प्लस 2x माइनस 1 इंटू b आ जाएगा। x को जरा जीरो पुट कर लो, x को जीरो पुट करेंगे यहां क्या बन जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो माइनस b मीन्स b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। फिर क्या करो, x को 1/2 पुट कर लो, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 1/2 और यहां क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2, तो 1/2 माइनस 2 किसके बराबर, 1/2 इंटू a। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। a is -3 and b is 2 मींस I1 को you can write, क्या लिख सकते हैं I1 को, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड a is -3, तो -3 बाहर, dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस b is 2 dx अपॉन क्या आ जाएगा x। अब अगर इसको फंक्शन लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 dx, यानी कि आपको यहाँ 2 dx लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो नीचे फंक्शन ऊपर है डेरिवेटिव -3/2 log mod 2x माइनस 1 प्लस में ये क्या आ जाएगा भाई 2 log mod x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर I1 की वैल्यू रख देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, I किसके बराबर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1/2 और माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/4 log mod 2x माइनस 1 प्लस 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 1 और log mod x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन 6 में बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के पास। तो आपने यहां पर एक नई चीज सीख ली भाई, जब डिग्री क्या हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बराबर, तब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्चुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। देखो क्वेश्चन 7 फिर आपको नई चीज सिखाएगा, ये कह रहा है इंटीग्रेट करो x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और dx। तो देखो बच्चों यहां पर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जरूर है, बट आपको पता है कि इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते रियल की दुनिया में, ठीक है ना। रियल की दुनिया में इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका रहेगा, x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1। जब आपको डिनोमिनेटर में एक क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो फर्दर फैक्टराइजेबल ना हो, नॉट फैक्टराइजेबल हो, ठीक है, नॉट फैक्टराइजेबल, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, देन क्या करो, लीनियर के लिए तो वही रूल लगा दो, a अपॉन x माइनस 1 प्लस में x² प्लस 1। डिग्री 2 के लिए यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल लिख दो जनरल फॉर्म में, यानी कि bx प्लस c। क्वाड्रेटिक के लिए आप क्या लिखेंगे, bx प्लस c। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी होती है जनरल फॉर्म, तो लीनियर लिखेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखेंगे, लीनियर, दिस डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, आगे वही रूल रहेगा तो अभी तक जैसा हम कर रहे थे। थोड़ा सा कांस्टेंट को फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा यहां पर। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 इंटू a प्लस यहां चला जाएगा x माइनस 1 इंटू bx प्लस c।
जरा करो फाइंड आउट ए बी सी को। क्या कर दो, x की जगह पहले तो 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो यहां तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ये फैक्टर 2a आ जाएगा और यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मींस a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। अब आप कोशिश करो फाइंड आउट करने की b और c को। कैसे फाइंड आउट करेंगे b और c को, देखो एक बार क्या करो, x को 0 पुट कर लो, x को क्या पुट कर लो 0, क्यों पुट किया आगे पता चलेगा। x को जैसे ही पुट करेंगे यहां से b गायब हो जाएगा, b गायब होते ही यहां क्या बचेगा 0 माइनस 1 इंटू सी यानी कि माइनस सी। यहां 0 पुट करते क्या बचेगा 1 इंटू ए इज इक्वल टू यहां 0 पुट करते आ जाएगा 0 यानी कि a किसके बराबर आ गया c के, और a कितना है 1/2 तो आपका c भी कितना हो जाएगा 1/2, c मिल गया अभी आपको। अब आपके पास में a और c मिल चुके हैं, आपको b फाइंड आउट करना है। एक काम करो x की जगह -1 पुट कर लो भाई, इजी से पुट करो, कैलकुलेशन इजी रहे। यहां -1 आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू यहां क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 इंटू a 2a है 1/2, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 और -1 -2 हो जाएगा इंटू x की जगह क्या पुट करना है -1 तो यहां आ जाएगा -1 और c कितना है c इज इक्वल 1/2 -1 और इधर आके ये -1 क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -b प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो 1 इक्वल टू -b प्लस 1/2। यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -1 यानी कि b इज इक्वल -1/2। तो देखो ऐसे फाइंड आउट करेंगे a b और c को। बेसिकली आप अब इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस 1, a इज 1/2 यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, ठीक है, प्लस क्या है bx प्लस c है, bx आपका कितना है b इज -1/2 तो -1/2 x c कितना है 1/2 भाई डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 log mod x माइनस 1। इसको कैसे इंटीग्रेट करें भाई, इसमें से आप क्या करें, इसको भी सेपरेट कर लेंगे, इसको भी क्या कर ले सेपरेट कर ले, कैसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस अलग से लिख ले एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस अलग से लिख ले, माइनस, क्योंकि अब आपके लिए नॉन इंटीग्रल्स है। ऐसे इंटीग्रेशन आप प्रीवियस क्लासेस कह रहा हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं अभी, ठीक है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल कर चुके हैं। क्या बनेगा, इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1/2 x के डिवाइड में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहां आ जाएगा dx, प्लस में क्या आ जाएगा 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर या फिर प्रीवियस एक्सरसाइज कहीं वहां किया। यहां देखो अगर इसको फंक्शन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो i किसके बराबर हो जाएगा 1/2 log mod x minus 1 minus 1/4 log mod x square plus 1 और प्लस में 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a का काम कौन कर रहा है 1, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और tan इनवर्स x/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इस इंटीग्रल में किसी को दिक्कत आ रही है तो 7.4 एक्सरसाइज की वीडियो वही एक बार जरूर देखें, ठीक है ना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन हमने खूब प्रैक्टिस किए थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने भाई अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ये कह रहा है इंटीग्रेट x अपॉन
इंटू एक्स प्लस 2 भाई। देखो इसमें भी आप नई चीज सीखने वाले हैं, यहां पर लीनियर की पावर दे रखी है आपको, ठीक है ना, लीनियर की पावर, यानी कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक क्या है, फैक्टराइजेबल है, जिसके फैक्टर क्या है, x माइनस 1 रिपीटेड फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन में, या फिर मैं कहूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में सीखेंगे आप। क्या करो भाई, सबसे पहले अगर लीनियर है तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर लिख दो, ठीक है, प्लस में। अगर लीनियर की पावर है तो एक कांस्टेंट लिखो, उसमें लीनियर की पावर क्या लिख दो, 1, प्लस में दूसरा कांस्टेंट लिखो, ठीक है ना, एक कांस्टेंट तो क्या करो इसकी 1 पावर के लिए, दूसरा कांस्टेंट इसकी पावर 2 के लिए यूज करो। ऐसे लिखते जाओ कांस्टेंट को जब तक इसकी जो पावर दे रखी है हाईएस्ट वो ना आ जाए। जैसे अगर यहाँ 3 होता तो प्लस में आप लिखते d अपॉन x माइनस 2 पावर 3, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या है कि x प्लस 2 है तो a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी यहाँ x माइनस 1 आएगा, a के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के मल्टीप्लाई में रहेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा x प्लस 2, और इधर क्या रहेगा आपका x के। करो फाइंड आउट x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते ही ये साइड तो बन जाएगी 1 इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां से 3c आ जाएगा, मींस c की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट x को पुट कर लो -2 पुट करते ही यहां तो आपका -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 -1 -3 का स्क्वायर 9a प्लस ये 0 और ये भी 0, मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/9, ठीक है। अब क्या करो, हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखो अब कोई फैक्टर 0 नहीं बनेगा क्योंकि दो ही 0 यहां पर मिल रही है, x को 0 ही पुट कर दो, जितना सिंपल होगा उतना ही बढ़िया है। यहां 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी कि a प्लस x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो, 2 इंटू -1 -2, ये आ जाएगा माइनस का 2b, और x की जगह 0 तो 2c भाई। a और c की वैल्यू आपको पता है, वहां पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू a कितना है -2/9 -2b प्लस 2c मींस 2/3, ठीक है। 2b को इधर ले आते हैं और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 9 -2 प्लस 6 भाई, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4/9 और 2 चला जाएगा डिवाइड में, 2 2 जा 4, b इज इक्वल टू 2/9, b आपका आ जाएगा 2/9, मींस इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a और x प्लस 2, a इज -2/9 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b कितना है आपके पास में 2/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 प्लस c इज योर 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर dx। तो i किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, डायरेक्ट इंटीग्रेशन log mod x प्लस 2 प्लस 2/9 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log mod x माइनस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, इसमें x माइनस 1 को t पुट कर दो, डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो बेसिकली ये इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा भाई 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -2 हो जाएगा और dt, बिकॉज इसको t पुट किया है, ये बन जाएगा t पावर -2, ठीक है। 1/3 पावर रूल से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की वैल्यू वापस पुट कर दो भाई, -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस 2/9 log mod x माइनस 1 और यहां आ जाएगा -1/3t, t इज योर x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8।
आप चाहे इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, बुक में इसने क्या कर रखा है, इन दोनों को लॉग प्रॉपर्टी से कंबाइन कर रखा है। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ दें, अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो देखो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पार्शियल फ्रैक्शन के सारे रूल सीख रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है बच्चों, इंटीग्रेट 3x + 5 इज डिवाइडेड बाय x³ - x² - x + 1। देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा भाई। आप क्या करें, यहां पर ये क्यूबिक है, क्यूबिक है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। इन दोनों में से x² को कॉमन आउट ले लें, कॉमन आउट लेंगे यहां बन जाएगा x - 1, यहां से -1 को कॉमन ले लें, यहां आ जाएगा x + 1, यह आ जाएगा x² - 1 इनटू, अच्छा यहां माइनस आ जाएगा, इनटू x - 1। तो देखा जाए ये क्या बनेगा, x - 1 इनटू x - 1 इनटू और x + 1। तो बेसिकली आपके पास में क्या फंक्शन आ गया भाई, 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। अभी जब लीनियर की पावर में आपको फंक्शन मिले तो कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको क्या कर लेंगे, आप खुद ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10 के पास। क्वेश्चन 10 देखो भी क्या है, जो सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - 3 दिस डिवाइडेड बाय x² - 1 इनटू 2x + 3। फर्दर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लो, x - 1 x + 1 और इनटू क्या है 2x + 3। लीनियर लीनियर लीनियर, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या निकलेंगे, 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इनटू x + 1 इनटू 2x + 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x + 3। आप क्या करें, abc की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 11 में इसने क्या कहा, इंटीग्रेट 5x डिवाइडेड बाय x + 1 इनटू x² - 4y। फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 इनटू x - 2 इनटू x + 2। लीनियर लीनियर लीनियर, कांस्टेंट बाय दिस प्लस कांस्टेंट बाय दिस प्लस कांस्टेंट बाय दिस। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बेटा, फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्या है क्वेश्चन 12, इंटीग्रेट x³ प्लस x + 1 दिस डिवाइडेड बाय x² - 1 और dx में। तो यहां पर आपने देखा कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है, ठीक है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, बड़ी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ये लोग किसे डिवाइड कर रहे हैं, x² - 1 से x पे जाएगा, x³ - x माइनस प्लस कैंसल 2x + 1 means you can write this as integration of quotient x plus remainder 2x + 1 divided by x² - 1 और इसको लिख सकते हैं x - 1 into x + 1 और ये रहा आपका dx। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 into x + 1 और यहां पर आ जाएगा dx। इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं,
और इसका इंटीग्रेशन आप फिर से क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको I1 मान लो, ठीक है ना। एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की सारी टेक्निक मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जो चीज नहीं है वो आपको बता दे रहा हूं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अपने लेवल पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो भाई यहां फंक्शन क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि जब फैक्टराइजेबल ना हो क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखते हैं, सम कांस्टेंट डिवाइड में लीनियर प्लस क्वाड्रेटिकली लीनियर लिखते हैं, यानी कि bx प्लस c लिखेंगे और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वही तरीका रहेगा कि आप क्या करें, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करें, और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, क्वाड्रेटिक जब नॉन फैक्टराइजेबल हो, बिल्कुल उसके जैसा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। देखो भाई क्या है क्वेश्चन 14 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेट करो 3x माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि लीनियर की पावर क्या दे रखी है, 2। इसमें क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख लो a डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ फाइंड a एंड b। क्या करो भाई, फाइंड a एंड b। जैसे ही आप a और b को फाइंड आउट कर लेंगे, आपके ये इसका इंटीग्रेशन भी आपके लिए नॉन है और इसका इंटीग्रेशन भी क्या है, आपके लिए नॉन है। इंटीग्रेटिंग दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग दिस इनटू इंटीग्रेटिंग दिस। a और b की वैल्यू यहां पर रख देना। dx अपॉन इसका इंटीग्रेशन आपको लिए पता है, log mod x हो जाएगा। इसमें t पुट कर लेना, dt बाई t स्क्वायर हो जाएगा। फिर से पावर रूल से आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है इंटीग्रेट 1 ओवर x पावर 4 माइनस 1 dx। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज्यादा फैक्टराइजेशन का है। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं x पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिख लो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। मीन्स आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसको वही पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख लो, 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे, a के डिवाइड में लीनियर है प्लस b डिवाइड में क्योंकि लीनियर फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके लिए क्या लिखेंगे, cx प्लस d, यानी कि दो कांस्टेंट का यूज करेंगे और x भी यूज करेंगे। मींस लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख दो, cx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग दिस प्लस दिस। a b c की वैल्यू आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 ये कहता है इंटीग्रेट 1 ओवर x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो अब n हमें नहीं पता क्या है, n के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर रहा होगा ये। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं कह सकते। तो देखो क्या करो, इसमें x पावर n प्लस 1 को ना t पुट कर लो। अगर इसको t पुट किया, नाउ डिफरेंशिएट किया तो इसमें आ जाएगा n x पावर n माइनस 1 dx किसके बराबर आ जाएगा, dt। ठीक है,
आप इसको क्या लिख सकते हो, आप n इंटू एक्स पावर n बाय एक्स लिख सकते हो ना, -1 पावर का मतलब डिवाइड में x रहा होगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। x पावर n, यहां से देखो, यहां से आप अगर चाहें तो x पावर n की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगी t माइनस 1, मीन्स x पावर n क्या हो जाएगा यहाँ पर n इंटू t माइनस 1 dx, dx के डिवाइड में x किसके बराबर है dt। तो हमें क्या चाहिए, dx बाई dt की, dx बाई x की वैल्यू चाहिए, तो dx बाई x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 बाई n इंटू t माइनस 1 और ये dt भी, n एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, मींस i आपका क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की जगह आ जाएगा dt बाई n इंटू t माइनस 1, तो 1 बाई n को बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t माइनस 1 इंटू t, बिकॉज x पावर n प्लस 1 को हमने t माना। तो देखो ये तो बड़ा ही सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन है, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1 ओवर t माइनस 1 माइनस 1 ओवर t, देख सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई n, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा log mod t माइनस 1 माइनस log mod t और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं log a by b, बिकॉज log a by b क्या होता है, log a माइनस log b। t की वैल्यू वापस रख दो, यहां से क्या है, t इज योर x पावर n प्लस 1, इवन t माइनस 1 इज योर x पावर n, यह आ जाएगा 1 बाई n log x पावर n आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x पावर n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये तरीका रहेगा 16 को इंटीग्रेट करने का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 17 के पास। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 17, अगर आप लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये लिखा है इसमें 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं दे रखा, क्योंकि आप क्या देखते हैं, खाली एक्स में देखते हैं तब पार्शियल फ्रैक्शन को याद करते हैं, लेकिन इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जा सकता है। कैसे, एक बार ना साइन एक्स को आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx, किसके बराबर है, dt। तो देखो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस t इंटू 2 माइनस t, ठीक है। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1 माइनस टी 2 माइनस टी, हम लोग t माइनस 1 t माइनस 2 देखना पसंद करते हैं, दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेके पॉजिटिव बना दो, यहां से नेगेटिव कॉमन लो, यहां से नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे और ये बन जाएगा dt बाई t माइनस 1 और t प्लस t माइनस 2, ठीक है बच्चों। देखो भाई आप चाहें तो जो मैंने मेथड आपको बताया, सम कांस्टेंट बाई t माइनस 1 प्लस सम अदर कांस्टेंट डिवाइड बाई t माइनस 2, वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब ऐसे लगातार लिखते हो ना, दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तो उस टाइम तो लिखना बड़ा इजी होता है। यहां लिखो छोटे वाला माइनस यहां बड़े वाला, ठीक है, और प्लस इंटू dt। आप इसको देख लो चाहे एलसीएम लेके, t माइनस 1 माइनस t और प्लस 2, यही आंसर आएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आई क्या आ जाएगा आपका log mod t माइनस 2, ठीक है, और माइनस में log mod t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको log की प्रॉपर्टी से लिखना चाहें तो t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, तो i इज इक्वल टू log mod t की जगह आप क्या रख देंगे, sin x, तो ये आ जाएगा sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाय sin x माइनस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है बच्चों। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी में आंसर में इसलिए लिख रखा है 2 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो कोई बात नहीं है, मॉडुलस एडजस्ट कर लेगा नेगेटिव साइन को, या फिर दोनों में से नेगेटिव को कॉमन लेके कैंसिल कर दो,
आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो ये था भाई पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहां पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के अंदर, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं इंटीग्रेशन में, वहां पर आपने किसका यूज किया भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां आ जाएगा dx स्क्वायर। तो बच्चों देखा जाए तो ये क्या है कि यहां पर भी डिग्री क्या है 4 है, और यहां पर भी डिग्री क्या है 4 है, 4 डिग्री दोनों जगह डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी। डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो आपके पास कोई इलाज नहीं है भाई, आपको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो भाई डिनोमिनेटर वाले को देखते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर इवन एक्स पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12, न्यूमरेटर में क्या है एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2, तो 1 पे ही चला जाएगा, ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, माइनस 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 ये कैंसिल, तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 10। तो बेसिकली आप इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस क्या है दिस, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, यहां प्लस हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा माइनस, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 10 दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां पर है dx में, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देते हैं, तो ये 1 के साथ क्या आ जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही देंगे। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको एक टाइम के लिए i1 मान लेते हैं, तो i1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां क्या है 4x स्क्वायर प्लस 10 दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ना देखकर एक बार कोई और वेरिएबल की तरह देखें, ठीक है, यानी इसको मैं एक टाइम के लिए मान लूं कि एक्स स्क्वायर नथिंग बट z है, यानी कि एक्चुअल में आ जाएगा 4z बाई 10 दिस डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। और इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग दोबारा से z की जगह क्या रख लेंगे, एक्स स्क्वायर रख लेंगे। ये खाली हमने एक बार देखा है ऐसा, किसके लिए भी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, 4z प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा, डिवाइड में है z प्लस 3 इंटू z प्लस 4, ये आ जाएगा a डिवाइड बाय z प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाय z प्लस 4। ये आपको आता ही है पार्शियल फ्रैक्शन तो करना, z प्लस 4 आ जाएगा b इंटू z प्लस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 4z प्लस 10। तो एक बार z की जगह क्या रख लो, माइनस 3 रखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा -12 प्लस 10 यानी कि -2 बराबर, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, z की जगह -3 तो प्लस 4 यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई -2, z की जगह रख दो -4 रखते ये तो 0 हो जाएगा, -16 और प्लस 10 -6 इज इक्वल टू, यहां बच जाएगा -4 प्लस 3 -1 यानी कि -b, तो b कितना आ जाएगा आपका 6 में, b आ गया 6 और a कितना आ गया -2। मींस i1 को आप क्या लिख सकते हैं, i1 को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a इज योर -2 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन b इज योर 6, b क्या है 6 डिवाइडेड बाय z प्लस 4 और dx। अब देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो z को वापस आपको पुट करना ही करना पड़ेगा, z कितना है x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 प्लस
6 बाहर dx ओवर z स्क्वायर प्लस 4y। अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए नॉन है, क्या होता है 3 को हम लोग लिख लेंगे √3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इसमें क्या लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। तो dx, अरे यहाँ x है भाई, यहाँ x है, ठीक है ना, z की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। इसका यूज कर लो भाई, इसका यूज करके डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन यहां लिख रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर प्लस का 2, इसका इंटीग्रेशन 1/a √3 tan इनवर्स x बाय a, ये का काम कौन कर रहा है √3, और यहां क्या आ जाएगा माइनस, यहां है यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा -6 अपॉन a कितना 2 tan इनवर्स x बाय 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये रहेगा आपका i। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेंथी बनाया गया, ठीक है, कि बच्चा मिक्स करके अगर कंसेप्ट दिया जाए तो वो इसको यूज कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है भाई हमारा आंसर, ये 2 3 ये कह रहा है कि इसको कैंसिल भी करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलत बात सोच जाएंगे कि सर जब हमने यहाँ पर एक बार पुट कर दिया तो इसका क्या कर देंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे log mod z प्लस 3। ऐसा नहीं है बच्चों, एक्चुअल में हमने इंटीग्रल में थोड़ी ना x स्क्वायर इज इक्वल टू z पुट किया है, अगर इंटीग्रल में पुट करते तो dx की जगह भी कुछ ना कुछ जरूर सब्स्टिट्यूट होता भाई, हमने इंटीग्रल में नहीं किया, हमने खाली पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए एक टाइम के लिए सोच लिया कि x स्क्वायर किसके बराबर है z के बराबर है, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी पुट करते ना डायरेक्ट भी करेंगे z की जगह x स्क्वायर रखें तो भी आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 19 के पास। देखो क्वेश्चन 19 में मैं बताऊंगा आपको कि जब इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कैसे कहां पर चेंजेस आते हैं, अभी दिखेगा आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेट 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इंटू क्या है x स्क्वायर प्लस 3 और यहां रहा dx, ये इंटीग्रल। देखो यहां क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट अगर हम इसको क्या करें पार्शियल फ्रैक्शन करने जाए तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, 4 कांस्टेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उससे पहले ना x स्क्वायर को एक टाइम के लिए t पुट कर लो। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, 2x dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर, यानी कि आपका इंटीग्रल i कहां कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लिखना चाहें ट्रेडिशनल वे से लिखना चाहिए वहां से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि ये तो इतना छोटा सा है इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या लिख दो 1 ओवर t प्लस 1 माइनस 1 ओवर t प्लस 3, तो आप देखेंगे कि इसमें 2x का आएगा तो 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x का आएगा 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 1/2 ये बन जाएगा log mod t प्लस 1 माइनस log mod t प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 log mod t प्लस 1 ओवर t प्लस 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो i इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो भाई, t कितना था x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका x भी क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी चेंज जब आता है जब आप पूरे इंटीग्रल में पुट करते हैं, वहां पर लास्ट क्वेश्चन में हमने इंटीग्रल में पुट ना करके खाली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए उसका यूज किया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है इंटीग्रेट 1 ओवर x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो आप क्या करेंगे,
इसको फैक्टराइज कर लो भाई, और इसको फैक्टराइज हमने इसी वीडियो के अंदर किया था कि इसके फैक्टर एक्चुअल में क्या होंगे, x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। यानी कि आपको तीन लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से आप देखना जाएंगे तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 प्लस dx प्लस e। क्योंकि क्वाड्रेटिक को लिखना है तो आपको लीनियर फैक्टर लिखना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करो, आप a b c d e की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो, और इसके डिवाइड में यहां पर अभी x इंटू x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेके कैंसिल करते हैं, ठीक है। a b c d e की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के पास। आप लोग ट्राई करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना समझ में यहाँ पर आया है और कितना पार्शियल फ्रैक्शन समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग के क्वेश्चन से जरूर देखेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करो, e रेज़ टू पावर x को t पुट कर दो, या फिर e पावर x माइनस 1 को भी t पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे तो याद है e रेज़ टू पावर x इंटू dx बराबर है dt, और e रेज़ टू पावर x किसके बराबर है, t, यानी कि t dx किसके बराबर आ जाएगा, dt। मींस dx किसके बराबर आ जाएगा, dt बाई t। यहां पुट कर दो dx की वैल्यू dt बाई t, dt बाई t, और यहां क्या आ जाएगा t माइनस 1। तो इसको तो भी आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 ओवर t माइनस 1 और माइनस 1 ओवर t, और यहां क्या आ जाएगा, छोटे वाला पहले लिख दिया करो फिर बड़े वाला, अगर कंजुगेटिव हो तो, है ना, कंजुगेटिव हो 1 ओवर t माइनस 1 माइनस 1 ओवर t, ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर दो, log mod t माइनस 1 माइनस log mod t, और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो i विल बी इक्वल्स टू log mod t माइनस 1 ओवर t, और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू क्या रहेगी, e रेज़ टू पावर x, तो ये आ जाएगा log mod e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर x प्लस c, ठीक है बच्चों। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाए। चलिए नेक्स्ट 22 के पास। तो देखो आपने कितनी इंपॉर्टेंट टूल यहां पर सीखी है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इंटीग्रेशन में एक बहुत तगड़ी टूल है अपने आप में। 22 क्या कर रहा है, इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2, और यहां क्या है भाई dx। तो प्योरली ये क्वेश्चन कहां का है, पार्शियल फ्रैक्शन का। आप क्या लिखो भाई, x ओवर, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बिल्कुल करवा देते हैं लास्ट के दोनों क्वेश्चन, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। यहां से x आ जाएगा, यहां से x माइनस 2 इंटू a प्लस x माइनस 1 इंटू b। x को क्या पुट कर दो, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a, मींस a की वैल्यू माइनस 1। x को क्या पुट कर दो, 2 बराबर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 2। मींस दिस इंटीग्रल I इंटीग्रेटिंग दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग दिस प्लस इंटीग्रेटिंग दिस। a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, मींस I इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 dx अपॉन x माइनस 2, ठीक है। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 टाइम लॉग मॉड x माइनस 2। ये क्या चली जाएगी, पावर में जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b, x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट चलते हैं 25th क्वेश्चन के 25th नहीं 23rd के पास। 23rd लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये करें इंटीग्रेट dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल रहेगा भाई। 1 के डिवाइड में क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या लिखेंगे a अपॉन लीनियर प्लस ये क्वाड्रेटिक है, फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या यूज करेंगे लीनियर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा एलसीएम लेके कैंसिल कर दो तो 1 बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। एक्स को 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दे यहाँ 1 बराबर ये क्या आ जाएगा a, ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर क्या करो x की जगह 1 पुट कर दो भाई। 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2a प्लस x की जगह 1 यहां आ जाएगा b प्लस c। b प्लस c, a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 है तो यहां 1 रख दो। a की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो -1 बराबर आ जाएगा b प्लस c। किसी की भी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाए कोई बात नहीं। एक बार क्या करो x की जगह -1 पुट कर दो। x की जगह -1 पुट करेंगे यहां तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2a -1 इंटू माइनस बी प्लस सी। ए की जगह क्या रख दो 1 रखेंगे यहां पर और इसको इधर उठा दो, ये बन जाएगा माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 -1 1। ये इक्वेशन आपको ये मिल गई, यानी कि माइनस बी प्लस सी किसके बराबर है 1। दोनों को ऐड कर दो तो यहां से 2c बराबर आ जाएगा 0, मीन c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। c 0 है तो यहां से c 0 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 में, p इज -1। मीन्स अगर ये i है तो यू कैन राइट इंटीग्रेटिंग दिस इज सेम एज इंटीग्रेटिंग दिस प्लस इंटीग्रेटिंग दिस। ये आपका i है, यहां पर a और b c की वैल्यू रख दो तो i किसके बराबर हो जाएगा व्हाट इज a is 1 तो dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन b कितना है b इज -1 तो माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां आ जाएगा dx बिकॉज c क्या है 0 है। देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा log mod x। नीचे फंक्शन अगर इसको मैं फंक्शन मानूं, इसको मैं fx मानूं तो fx का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, बट ऊपर तो माइनस रखा है तो माइनस को बाहर ले आते हैं, यहां माइनस आ गया। अब 2x में 2 भी चाहिए तो 2 यहां रखा तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड, -1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ एक फंक्शन का डेरिवेटिव रखा है, यहाँ फंक्शन रखा है dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod fx प्लस c। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, log mod x ए ऑप्शन, बट इसने क्या दे रखा है ए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था 23rd क्वेश्चन। तो ये हमने यहां पर कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखाया। उम्मीद करते हैं आपने बिल्कुल इस सेशन को एंजॉय किया होगा भाई। अगर आपने एंजॉय किया है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन यहां से सीखा है, आपको हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।